मित्रों, मकर राशि काल पुरुष की कुंडली की दशम भाव की राशि, संघर्ष और कर्म करने की राशि। और याद रखिए, दिल टूटने के लिए एक पल ही बहुत होता है। और आप तो पिछले 7 वर्षों से दिल तोड़ ही रहे हैं, लेकिन अब ये 2024 जो है आपके जीवन का पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। पूरे आपके जितने भी संघर्ष थे उन सब को भुला करके 2024 जो है वह आपके जीवन को कायाकल्प बनाने के लिए आ गया है। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए आप ये समझिए कि आपकी कुंडली के जो 3 ग्रह हैं, शनि, राहु और गुरु। तो शनि देखिए, शनि तो मेहरबान आपके पास हो ही गए हैं उतरती हुई 7.5 में। राहु जो है वह पहलवान बन गए हैं, पूरे महाबली हो गए हैं। और गुरु आपके लिए महान बन चुके हैं। तो ये जो तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, यह आपके युगों युगों के जो आपके सपने थे उन सपनों को तो सच करेंगे ही करेंगे, और जो 7 वर्षों की पुरानी पीड़ा थी उस पीड़ा को भी खत्म करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं पंडित राज हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कुंडली से संबंधित किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पर एक प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, अपनी बात पर वापस लौटते हैं। आपको ये मालूम है कि पुराने ज़माने में जब आप किसी पंडित जी के पास जाते थे अपनी किसी समस्या को लेकर, जब ये यूट्यूब नहीं था, आज से 30 साल 35 साल पहले चले जाइए, तो पंडित जी पत्रा देख के क्या बताते थे? पंडित जी पत्रा में 2 चीज़ें देखते थे कि नक्षत्र का क्या है उस समय का और योग क्या है। तो नक्षत्र और योग देखे जाते थे, राशि नहीं देखी जाती थी पहले, क्योंकि मूल जो चीजें हैं वो आपके नक्षत्र और योग हैं। और याद रखिएगा, मकर राशि में वह नक्षत्र और योग अब बन रहे हैं कि 2024 कायाकल्प होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो ये कैसे होगा, आप इसको समझिए। ये याद रखिएगा कि गुरुदेव बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, और शनि और राहु को दुखों का ग्रह जरूर कहा जाता है, लेकिन अगर इन्हें सच्चा साथ मिल जाए तो याद रखिएगा इनसे ज्यादा शुभ ग्रह भी कोई नहीं होता है। तो अब वो सच्चा साथ कैसे मिला है, यहाँ पर देखिएगा। देखिए, शनि के पास अपार ऊर्जा है, सब कुछ करने की क्षमता है, बस उसको सही दिशा चाहिए, सही ज्ञान चाहिए। और यही तो आपके साथ हुआ है। अभी तक जो शनि जो थे, जो मई तक आपके किस में चल रहे थे? आपके सतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे मई से पहले। अब जाकर के शनि जो हैं वह आपके गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं मई से। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तो गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के और सत्कर्म के हैं। और शनि को क्या पसंद है? माना कि ज्ञान का कारक नहीं है शनि, लेकिन सत्कर्मों का कारक है। और अगर सत्कर्मों के साथ ज्ञान भी जुड़ जाए तो उससे अच्छा जीवन में कुछ भी आपके नहीं हो सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली को अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति का के नक्षत्र में शनि का आना निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि शनि का जो मूल तत्व है, परेशानी देना, गरीबी देना, संघर्ष देना, ये सब मूल तत्व गुरु के नक्षत्र में आने पर 100% खत्म हो गए हैं। और यही आपके जीवन को अब कायाकल्प करेगा। अब राहु तो वैसे भी आपकी कुंडली में कहाँ पर चल रहे हैं? आपके 3rd हाउस पर चल रहे हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि शनि आपकी कुंडली के 2nd हाउस में चल रहे हैं, और 2nd हाउस आपका धन का भाव होता है, लेकिन धन का कारक ग्रह कौन होता है द्वितीय भाव का? याद रखिए, धन का कारक ग्रह तो गुरुदेव बृहस्पति ही है ना। तो अब शनि को जिसे पैसे से बहुत मतलब नहीं होता, लेकिन अब शनि को चूंकि गुरु का साथ मिला है, वह गुरु के नक्षत्रों में चले गए हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि गुरु और शनि का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, आपके दुखों
का जो अंबार था, उस दुखों के अंबार को अब पूरी तरह से वो खत्म करने आ गए हैं। और 2024 आप देखिएगा, मैं कहता हूँ गोल्डन ईयर क्या है, बिल्कुल डायमंड ईयर आपके लिए बन करके रहेगा। अब हम चर्चा यहाँ पर करें कि राहु क्या करेंगे। देखिए राहु देव जो हैं आपके, वह 8 जुलाई से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। अभी वो रेवती नक्षत्र में हैं, तब भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि अपने मित्र बुध का जो नक्षत्र है रेवती, उसमें है। थर्ड हाउस में वैसे भी वो महाबली हो जाते हैं। लेकिन जब वह एक प्रकार से 8 जुलाई को आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे ना, जो कि शनि का नक्षत्र है, और हम क्या कहते हैं कि राहु शनिवत होते हैं। शनिवत का मतलब शनि के समान प्रतिफल देते हैं। और थर्ड हाउस में अगर राहु को शनि का भी साथ मिल गया ना, तो आपने क्या पढ़ा होगा ज्योतिष में कि 3, 6, 11 जो स्थान होते हैं, यहाँ पर राहु, शनि, मंगल, सूर्य जो पापक ग्रह हैं, वह महाबली होते हैं और बहुत अच्छा लाभ देते हैं। तो राहु को अब शनि का साथ भी मिलने जा रहा है जुलाई से। वैसे भी राहु आपका मजबूत है, थर्ड हाउस में तो है ही वो। थर्ड हाउस में वो बहुत बलवान होते हैं, और वो भी बुध के नक्षत्र में हैं। तो राहु तो वैसे भी आपकी इस समय कुंडली में बहुत बलवान स्थिति में है। लेकिन उनको जैसे ही शनि का साथ मिल जाएगा ना, याद रखिएगा, जैसे आप साइकिल की यात्रा करते हैं ना, तो एकदम आप हेलीकॉप्टर की यात्रा करना शुरू कर देंगे। वही परिस्थितियां बदल जाएंगी आपके साथ, वह परिस्थितियां अब आपके साथ आने वाली हैं। नंबर 3 पे एक चीज यह याद रखें कि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं, अभी गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो किसमें हैं आपके, एक प्रकार से वो बहुत जल्दी आपके रोहिणी नक्षत्र में आने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 12 जून से ही रोहिणी नक्षत्र में। अब रोहिणी किसका, अभी तक वो कृतिका नक्षत्र में थे, तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, और सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए गुरु उतना अच्छा प्रतिफल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में आने पर वो चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तमेश है, तो व्यापार और पार्टनरशिप का भाव बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो शुरू में चर्चा की थी कि पंडित जी नक्षत्र और वो देखते थे योग, वो क्यों देखते थे कि जब भी गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी में आएंगे, उस समय वो गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। और गजकेसरी योग, गज माने हाथी, और हाथी से ज्यादा ताकतवर थोड़ी कोई होता है। तो हाथी के समान जो ताकतवर वाला राजयोग है, वह आपकी कुंडली में 12 जून से आ जाएगा। माना कि अभी भी परिस्थितियां खराब नहीं है, लेकिन 12 जून से परिस्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। तो आप याद रखिएगा कि यह तीनों ग्रह जो हैं, राहु, शनि और गुरु, आपके लिए कायाकल्प करने के लिए आए हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए जो नंबर हैं, इसमें आप कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं।